अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारा 7th लेक्चर है। तो हम लोग आपको पता है कि रोड मैप के ऊपर चल रहे हैं। तो हमारा रोड मैप जो है वो कुछ चीज़ें हमने इसमें कवर की हैं, कुछ स्किप की हैं। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन, स्ट्रेटजी, फिर ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद एस्टिमेट, डिफाइन प्रोजेक्ट और इंट्रोडक्शन के लिए एक ही चीज़ थी, जैसे एक इसको कर दिया। फिर एस्टिमेट्स के ऊपर फिर हम जो है ना वो मैनेजिंग रिस्क के ऊपर गए हैं। ठीक है। प्रोजेक्ट नेटवर्क भी डिफरेंट वही चीज़ें हैं, किस तरह जो है ना वो प्रोजेक्ट टीम बनती है और चीज़ें सारी नेटवर्क बनता है पूरा। उसको हमने स्किप कर दी कि हमारे पास टाइम थोड़ा है। और फिर हम उसके बाद शेड्यूल, रिसोर्सेज एंड कॉस्ट के ऊपर आज हम टॉपिक पे बात करेंगे। तो ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक रोल होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का, किस तरह उसने स्केड्यूल करना है रिसोर्सेज को और कॉस्ट को। तो इसीलिए जो है ना ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि जो जो रिस्क होता है ना, हमने पहले जो बात की है वो मुख्तलिफ चीज़ों में आता है। स्कोप के अंदर होता है, और नेटवर्क के अंदर है, रिसोर्सेज एंड कॉस्ट शेड्यूलिंग के अंदर भी आता है, फिर मास्टर प्लान के अंदर। ये सारी की सारी इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, जो है ना वो रिस्क एंड अल्टीमेटली सारा जो है ना इनके साथ जो रिलेटेड है। तो इसलिए ना हमने ये बात की बार बार इसको कि जो प्लानिंग जो है, जो अच्छी प्लानिंग होती है वो अच्छा रिजल्ट दे के जाती है हमेशा। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, रूल है। तो जिसने जो है ना प्लानिंग प्रोसेस में जो है ना थोड़ा सा, जैसे हमने पहले बात की, वो अपना टाइम जो है ना उसको लगाया, तो उसने जो है ना ऑब्वियस सी बात है एक मतलब आपने पहले से प्लान कर लिया कि आपने इस रिसोर्स को कहाँ कहाँ यूज़ करना है, किधर किधर की चीज़ें हैं, किस किस तरह यूज़ करनी है, तो उससे आपको बड़ा बेनिफिट मिलता है। इसलिए जो है ना जो टू प्लानिंग टास्क है, ये चैप्टर आपको बताएगा कि किस तरह आप रिसोर्स और कॉस्ट शेड्यूलिंग को जो है ना वो करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, तो इसीलिए ना जो यूज ऑफ रिसोर्स है, स्केड्यूल है, वो बेसिकली टाइम बेस्ड कॉस्ट होता है। और उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, बेस लाइन जो है ना, प्रोजेक्ट बेस लाइन जो है ना प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो देखिए ना, एक चीज़ है, आपने जो है ना वो है ना, वो कई दफ़ा एग्जांपल दिए कि एक जो है ना कंपनी है, सड़क बना रही होती है। तो सड़क बनाने में उसका जो इक्विपमेंट है वो, फॉर एग्जांपल वो इधर रहीमर खान की अगर हम बात करें तो यहाँ खानपुर से और दड़ी छांगी एक रोड बन रही है, वो भी उनके पास है। और फिर एक जो रोड वहाँ बन रही है थोड़ा सा आगे जमींदार कॉलोनी में, वो भी इन्हीं के पास है। छोटे छोटे और प्रोजेक्ट हैं। तो obvious सी बात है कि अब उनकी जो मशीनरी है वही मशीनरी ही जो है ना, क्योंकि एक मशीनरी बड़ी महंगी आती है, जो सड़क पे लोग डालने वाली मशीन है, वो बड़ी करोड़ों में है वो मशीन है, वो अब 3-4 नहीं ली जा सकती है। ऐसे ऐसे बड़ी कंपनियां तो ले लेती हैं, बहुत बड़े बड़े जिनके प्रोजेक्ट होते हैं, जो एनएलसी वगैरह, या जो सॉरी एफडब्ल्यू कंपनी है, तो बहुत बड़ी कंपनी है, वो तो इसको फिर मैनेज कर लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है, छोटी कंपनियां, कुछ ठेकेदार हैं, वो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो उन्होंने फिर उनको फिर उसी रिसोर्स के अंदर उनको जो है ना वो टाइम, मतलब वो कहेंगे भाई 2 महीने यहाँ पे काम करेगी, तीसरे महीने उधर जाएगी, चौथे महीने 5 महीने, वो पूरा एक स्केड्यूल बनाता है उसका। तो अगर वो बेहतरीन बन जाएगा तो काम आपका बहुत स्मूथली हो जाएगा। मैंने इसमें बताया कि रिस्क आता है इसमें, जो है ना वो आपकी ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, वो आपने किस तरह मैनेज करने, हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो ये जो है ना आपको टाइम फेज बताने के लिए फिर उसका कंपेरिजन करना पड़ता है एक्चुअल और जो प्लान कॉस्ट जो है ना स्केड्यूल है वो क्या है। अब मैंने बताया ना कि जैसे आप ने भी जो है ना एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है ना वो बनाया होगा, तो अभी बना रहे होंगे आप, तो वहाँ पे आपने देखा होगा, आपने गैंट चार्ट बनाया, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग हुई है। मतलब आप जिस जो आपने बनाई है, आप शेड्यूल किया था आपने, तो वैसी चीज़ें नहीं हो रही जैसे आप सोच रहे थे। इसलिए ना जो आपके पास रिसोर्स का स्केड्यूल है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। और ये बेसिकली यूज़ होता है टाइम बेस्ड बजटेड वैल्यूज़ को जो है ना क्रिएट करने के लिए, और जो एक प्रोजेक्ट बजट बेस है उसको, मतलब कितने बंदा हमने कहाँ लगाना है, किसको किस टाइम यूटिलाइज करना है। तो ये रिसोर्सेज की जो है ना वो एक वो है। तो अगर हम ओवरव्यू ले रहे हैं थोड़ा सा कि जो आफ्टर स्टाफ एंड अदर रिसोर्सेज वर असाइन्ड टू आवर प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट मैनेजर की उसके लिए क्या चीज़ें जो है ना वो उसके लिए जो है ना फॉलोइंग क्वेश्चन जो है ना स्टिल नीडेड टू बी एड्रेस। तो ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो आपके पास जरूरी कुछ सवाल हैं जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर के दिल सवाल ध्यान में होने चाहिए प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, कि जो आपके पास जो असाइंड लेबर और इक्विपमेंट है वो क्या जो ना काफ़ी होगा, जो आपकी जो जिस प्रोजेक्ट को डील कर रहे हैं उसके साथ वो जो है ना वो मीट कर देगा रिक्वायरमेंट को, या जो है ना हमें आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर को यूज़ करना पड़ेगा, या जो है ना वो
अनफोर्सिन रिसोर्सेज जो है ना वो जो है ना मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे अनफोर्सिन जो है ना रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमें वो यूज़ करने पड़ते हैं। देखिए मैंने बताया ना कि बहुत सारी चीज़ें जो बंदा जैसे हमने लास्ट उसमें जो है ना वो पढ़ा था कि बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं वो यू कर रहे होते हैं ना कि मतलब आपको पता नहीं होता वो चीज़ आ जाती है। तो इसी तरह ना ये भी अनफोर्सिन अनएक्सपेक्टेड जो है ना रिसोर्सेज हैं एक तरह के मतलब जो है ना वो आ जाते हैं। तो अब आपको जो है ना अगर हम एग्जांपल दें इसके हवाले से तो इसमें यही होता है ना जैसे मैंने बताया कि आपकी जो है ना वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और बारिश आ गई। तो अब आपको क्या है कि ऑब्वियस सी बात है उसमें बारिश पे जो है ना वो आपको कॉस्ट आएगी उसका जो पानी निकालना है या उसको डील करना है। इस तरह की चीज़ें जो है ना वो चीज़ें आपकी हर वक्त मौजूद रहती हैं ना। तो मतलब इसी तरह मैंने बताया कि आपको जहाँ मैं लास्ट में पढ़ा था कि बाज़ औक़ात होता है कि आपकी जो है ना वो अ, जो जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब एक बहुत सी चीज़ें अनसर्टेनिटी होती है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ गई तो आप बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट अब देखिए ना डॉलर या 200 पे पहुँच गया तो बहुत सारी कंपनीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। 180 190 पे वो कर रहे होंगे। तो इसलिए ना ये चीज़ें आपको रखनी पड़ती है ध्यान में और उसमें फिर ये भी देखना पड़ता है कि हाँ, उसके ध्यान में कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी हम कर सकते हैं रिसोर्सेज के अंदर और उसकी जो है ना कोई ओरिजिनल डेडलाइन है रियलिस्टिक जिसे कहते हैं ना कि भाई बाकी आपने इसको मैनेज करना है इस तरह तो ये कुछ सवाल जो है ना एक प्रोजेक्ट मैनेजर के जो है ना वो गुड अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये इसको प्रॉब्लम्स को पता होना चाहिए कि वो क्या क्या फेस करेगी और जो भी है लड़का है लड़की जो भी है इसके लिए जो है ना जो आपके पास जितने भी प्रोडक्ट शेड्यूलिंग सिस्टम है वो फैसिलिटेट करते हैं क्विक इजी आंसर वो इस क्वेश्चन को और आप पहले इसको प्लान करें तरीके से। तो इसीलिए मैं बताया ना प्लान नेटवर्क और एक्टिविटी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है ना वो हमने कुछ प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर थोड़ी सी बात की थी कि जो रिसोर्सेज की जो है ना अगर फेल हो जाता है तो आपको किस तरह जो है ना रिस्क आ जाता है जो रिस्क में हमने बात की थी। तो इसी तरह जो टाइम एस्टिमेट है वर्क पैकेजेस है या नेटवर्क टाइम है वो भी इंडिपेंडेंटली मेड बनाए जाते हैं। तो इसमें जो है ना रिसोर्सेज जो है ना अवेलेबल जिस टाइम पे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम नहीं वो करते और जो है ना इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है कि आपके पास रिसोर्स भी एडिकेट हैं और जो है ना डिमांड भी जो है ना वेरी होता है बार्टली के लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट कि आपकी जो है ना पूरी एंटायर लाइफ प्रोजेक्ट में वो वेरी हो रहा होता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो हो रही होती हैं ऊपर नीचे होती हैं जैसे मैंने बताया कोई भी चीज़ आ सकती है। तो आपको क्या करना पड़ता है डिसेबल जो है ना इवन कि आप जो है ना ताकि इतनी आपको रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए कि अगर किसी तरह की डिले हो भी जाती है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज आ जाती हैं तो आप कम अज़ कम अपनी जो है ना वो रिसोर्सेज की आपकी यूटिलाइजेशन सही तरह चलती रहती है। तो जो मतलब इसी प्रोसेस को जो ना बेसिकली कहते हैं रिसोर्स स्मूथिंग मतलब आपकी डिले आने के बावजूद भी आपका नॉट क्रिटिकल पाथ पे आपकी गाड़ी उतर जाए लेकिन आप फिर भी उसको उस पे जो है ना वो लें डिमांड पे और उसको जो है ना रिसोर्स प्रोसेस में लें तो आपकी इस रिसोर्स स्मूथिंग ये चीज़ कहलाती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कि आपके पास रिसोर्स एडुकेट नहीं है और जो है वो पीक डिमांड के अंदर भी जो है ना वो नहीं पूरी हो रही और उसमें जो है ना उस जो है ना कुछ एक्टिविटीज़ भी जो है ना वो खा गई इससे डिले हो गया और उससे ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट भी वो भी इंक्रीज हो गई तो इसको हम कहते हैं कि इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिसोर्स कांस्टेंट शेड्यूलिंग। ठीक है तो ये दो टर्मिनोलॉजी है एक रिसोर्स स्मूथिंग है एक रिसोर्स कांस्टेंट शेड्यूलिंग है। ठीक है तो उसके बाद जो है ना हम बात करते हैं कि जो आपके पास जो रिसोर्सेज कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलिंग टू स्केड्यूल लिमिटेड रिसोर्सेज वो बेसिकली कॉस्टली पड़ते हैं और आपके प्रोजेक्ट भी डिले होते हैं और जो आपको जो है ना बाद औक़ात देखें ना मैंने बताया ना कि ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आपका जो है ना आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो भी एक प्रोजेक्ट आप शुरू करने जा रहे हैं
तो वो जो है एक क्लियर कट जो है ना एक वो रखनी चाहिए उसमें ना, मतलब कि भाई ये चीज़ें पॉसिबल हैं और उसमें ये चीज़ आ सकती है। तो इसीलिए ना आपको जो है ना ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो है ना आपको क्लियरली मैनिफेस्ट बेसिकली ऑब्वियस जो है ना क्लियर प्लान को कहते हैं, क्लियर चीज़ हो आपका जो है ना बिल्कुल स्मूथ वो हो, तो उसकी जो है ना करेक्टिव एक्शन जो है ना बेसिकली जो है ना वो हम ले सकें और उसका जो है ना वो अ, ये एक जो है ना बड़ा आपका ज़रूरी एक वो है कि आपने जो है ना जो फीलिंग्स जो स्केड्यूल हो रहा होता है उसकी लिमिटेड रिसोर्स होता है, तो उसको जो है ना ऑब्वियस बात कॉस्टली वो पड़ता है और इतना जो उसमें डिले आता है वो उसके अंदर क्लियरली जो है ना वो उसके अंदर मिडवे के अंदर एक जो है ना वो आ जाता है। तो आपको उसके लिए अगर आप प्रोडक्टिव जो है ना लेंगे एक्शन, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है उस वक्त लेना। और उसमें ये भी चांसेस है कि एडिशनल अगर हम बात करें कि जो फेलिंग ऑफ रिसोर्स और इग्नोरिंग द पीक एंड वैलीज ऑफ रिसोर्स ओवर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, तो ये बेसिकली आपका जो है ना ड्यूरेशन भी जो है ना वो बढ़ा सकता है। और इसमें ये भी बड़ा ज़रूरी है कि जो आपके पास जो प्रोजेक्ट रिसोर्सेज हैं वो यूजुअली जो है ना वो ओवर कमिटेड हो, और रिसोर्सेज जो है ना जो आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं इस तरह की, तो वो जो है ना आपको ये चीज़ क्लियर कर दे कि आपका जो है ना किस तरह आपने चीज़ को लेके चलना है। ठीक है, तो ये सारी ना एक एक प्रोजेक्ट मैनेजर की जो है ना एक अच्छी जो है ना उसकी वो होती है, उसमें अलाइन करें चीज़ों को। तो इसीलिए जो है ना ये एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि जो रिसोर्सेज हैं आपके पास, जैसे मैं बात कर रहा था कि रिसोर्स ओवर कमिटेड हैं और उनकी जो अवेलेबिलिटी और नीड ऑफ प्रोसीजर है वो उस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं, तो उसको ऑब्वियस सी बात है डिलेइंग का या जो है ना प्रॉब्लम जो है ना नहीं फेस करना पड़ेगा। ये जो है ना उनका एक वो होता है। इसलिए ये टॉपिक जो है ना आपके पास जो मेथड अवेलेबल है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, वो हम इसको डिस्कस करेंगे कि जो किस तरह आपने रिसोर्स यूटिलाइजेशन को डील करना है और अवेलेबिलिटी किस तरह करनी है थ्रू रिसोर्स लेवलिंग और रिसोर्स कंस्ट्रेंट शेड्यूलिंग को किस तरह आपने डील करना है। तो इसी से रेलेवेंट है ये टॉपिक। तो ऑप्शंस ऑफ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्स कैन बी ड्रास्टिकली अल्टर टेक्निकल कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि जो जो शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज है वो आपको टेक्निकल कंस्ट्रेंट भी शायद सही तरह प्रोवाइड ना कर सके। तो प्रोजेक्ट नेटवर्क जो प्लानर है वो मे अज्यूम एडुकेट रिसोर्सेज, तो वो अपने रिसोर्सेज को प्रोवाइड कर सकता है जो प्लान अगर आप बताते हैं नेटवर्क का, तो पैरेलल आपको चला रहे होते हैं उसकी जो एक्टिविटीज जो है ना वो पैरेलल चल रही होती है। तो हमें आगे चल के देख लेते हैं इस टॉपिक में क्या किस नाम में करना है। और इसके साथ साथ जो है ना वो इंटर रिलेशनशिप और इंटरेक्शन अमंग टाइम रिसोर्स कंस्ट्रेंट आर कॉम्प्लेक्स। मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ जो इस तरह का एक रिलेशन है टाइम का और रिसोर्सेज का रिसोर्स कंटेंट का, वो जो है ना कॉम्प्लेक्स है बड़े प्रोजेक्ट, बल्कि वो छोटे प्रोजेक्ट में ही बाज़ औक़ात कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसीलिए ना ये ज़रूरी नहीं है कि आप कहें हमारी जो है ना छोटी इंडस्ट्री है तो हम इतना प्रॉब्लम फेसिंग करना पड़ेगा, बल्कि ये गलत वो है अप्रोच है कि बाज़ औक़ात जो है ना छोटी चीज़ भी जो है ना को इतनी ज़्यादा बड़ी लगना शुरू होती है जिससे जो है ना को कल पला मसला होता है। इसीलिए ना जो एक एफर्ट है उसको जो है ना वो की जाती है इसी से जो है ना रेलिवेंट। ठीक है, तो उसपे ये एक बड़ी अहम है कि जो प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं वो अपने जो एक उसको जो है ना सोर्स अवेलेबिलिटी जो है ना उसको एक सही तरह यूटिलाइज करें, उनको जो है प्रॉब्लम को करो, ताकि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ भी जाए जो कि जब हम देर हो जाए तो फिर हमें कल को जो है ना ज़्यादा मसला होगा, हमारे लिए जो है चीज़ें जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो इसलिए जो डेफिसिट ऑफ रिसोर्सेज जो है ना उसमें जो उसकी ऑब्वियस सी बात है कि जो जो रिसोर्सेज में कमी है वो प्रोजेक्ट की जो डिपेंडेंसी है रिलेशनशिप है कंप्लीशन डेट है प्रोजेक्ट कॉस्ट सब पे इफेक्ट आती है। तो इसलिए ना प्रोजेक्ट मैनेजर को बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है टुवर्ड्स जो है ना आपको शेड्यूल रिसोर्सेज टू एंश्योर अवेलेबिलिटी इन द राइट क्वांटिटीज एट द राइट टाइम। सही टाइम पे सही क्वांटिटी आपको मिल जाए उसको एंश्योर करना पड़ता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर।
बट जो है ना फॉर्चुनेटली जो है ना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है ना वो और जो है ना आपके पास कैन जो है ना आइडेंटिफाई रिसोर्स प्रॉब्लम ड्यूरिंग द अर्ली प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज व्हेन प्रोडक्टिव चेंज कैन बी कंसिडर्ड। तो उसमें कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं वो भी जो है ना आपको रिसोर्स को आइडेंटिफाई कराते हैं बेसिकली, उसमें हेल्प आउट कर लेते हैं आपको। लेकिन क्या है कि दिस रिक्वायर एक्टिविटी रिसोर्स नीड एंड अवेलेबिलिटी इंफॉर्मेशन टू स्केड्यूल रिसोर्सेज। तो आपको उसके लिए पहले क्या है कि जो इंफॉर्मेशन है अवेलेबिलिटी का वो आपको सारा चाहिए होता है ताकि आप स्केड्यूल को रिसोर्सेज कर सकें। अच्छा, अब इसमें जो टाइप ऑफ रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें ना एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रिसोर्सेज जो है ना वो पीपल की फॉर्म में हो सकता है, इक्विपमेंट और मटेरियल की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो अवेलेबिलिटी और अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है वो जो है ना अ, वो इन्फ्लुएंस करता है आपको कि आप प्रोजेक्ट को किस तरह मैनेज करते हैं। तो सबसे नंबर वन जो है ना वो पीपल का है, जो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपके पास एक साथ नीचे होगा तो उसने जो है ना उसमें ये सबसे बड़ा ज़रूरी है कि अ, वो जो पीपल्स की जो रिसोर्सेज की मैनेजमेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो ऑब्वियस जो है ना होता है, क्योंकि जहाँ भी आप बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज जो है ना वो हर जगह आपको पता है जो है ना क्लासीफाई होता है स्किल्स के ब्लॉक्स पे कितना जो है ना किसके पास स्किल्स हैं। फॉर एग्जांपल जो है ना प्रोग्रामर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, वेल्डर है, इंस्पेक्टर है, मार्केटिंग डायरेक्टर है, तो हर किसी की अपनी अपनी एक्सपर्टीज होती है। अब ये जो मैकेनिकल इंजीनियर है वो प्रोग्रामर का काम नहीं दे सकता, प्रोग्रामर जो है ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक्सपर्टीज नहीं दे सकता। इन सब रेयर केसेस जो है ना होता है कि इंटरचेंजेबल होता है, जैसे कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर की बात करें तो वो जो है ना मार्केटिंग भी कर सकता है बाज़ औक़ात और जो है ना कुछ सेल्स के काम भी कर लेते हैं। तो ये एक जनरल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर बंदा कर सकता है। लेकिन बाज़ ऐसी चीज़ें हैं वेल्डिंग का काम है या इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्टर है, तो वो बड़ी डेडिकेटेड लोग उसके लिए चाहिए होते हैं। तो इसलिए ना सम केस इंटरचेंजेबल है और यूजुअली विद द लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, ऐसी बात है प्रोडक्टिविटी वो नहीं मिलेगी अगर आप यूज़ कर भी लेंगे तो वो आपको आउटपुट नहीं मिलेगी जो आप डिज़ायर कर रहे होते हैं, जो आप चाह रहे होते हैं। तो इसलिए ना तो मैनी डिफरेंट स्किल्स जो है ना वो रिसोर्सेज की जो है ना वो बाज़ औक़ात कॉम्प्लिकेशन जो है ना शेड्यूलिंग प्रोजेक्ट के अंदर ले आते हैं। तो ये एक आपको सही तरह मैनेज करना पड़ता है। दूसरा मटेरियल्स हैं, मटेरियल जो है ना आपको पता है कि अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक लार्ज स्पेक्ट्रम जो है ना वो कवर करते हैं, जैसे कि केमिकल्स फॉर स्पेसिफिक साइंटिफिक प्रोजेक्ट है, कंक्रीट फॉर रोड है, सर्वे डाटा फॉर मार्केटिंग प्रोजेक्ट। तो ये आपको बड़ी ज़रूरी ये चीज़ें होती हैं जिसके बगैर जो है ना चीज़ आगे नहीं चल सकती। तो मटेरियल अवेलेबिलिटी और जो है शॉर्टेज जो है ना वो भी जो है ना बहुत सारी डिले करते हैं, मैनी प्रोजेक्ट की डिले जो है ना इसी वजह से होता है कि उसकी शॉर्टेजेस नहीं है। ये जैसे आप सुनते हैं आजकल जो है ना वो चिप की जो है ना वजह से और जो है ना वो गाड़ी की जो है ना वो डिले हो रही है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपको चीज़ नहीं मिल रही, मटेरियल नहीं मिल रहा तो आप कैसे उसको आगे लेके चलेंगे। तो इसीलिए ना ये जो लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और प्रोबेबल है। मटेरियल शुड बी इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट नेटवर्क प्लान। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप उस प्रोजेक्ट नेटवर्क प्लान स्केड्यूल के अंदर मटेरियल्स को भी ज़रूर ऐड करें, उसकी भी अवेलेबिलिटी और उसकी जो रिसोर्सेज को आपने किस तरह मैनेज करना है, ताकि जो है ना जैसे कि अगर हम बात करें डिलीवरी एंड प्लेसमेंट ऑफ ऑयल रिग टावर इन सेवन ऑयल फील्ड हैज़ वेरी स्मॉल टाइम, बड़ी बड़ी स्मॉल टाइम। क्योंकि सिबियन जो है ना सिबेरियन जो है ना रशिया का इलाका है जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ होती है। तो उसमें आपने कोई जो है ना वो करना है ऑयल रिग जो है ना टावर को जो है ना प्लेसमेंट रखनी है, तो उसके लिए क्या है कि सिर्फ 1 मंथ ऑफ समर उनके लिए होता है। तो ऑब्वियस सी बात है डिले अगर आपके पास हो गया कि उसके लिए जो है ना ज़ाहिर सी बात है वो उसका मतलब ये कि 1 साल डिले हो गया और वो बड़ा कॉस्टली डिले होगा। इसलिए ना बड़ी एक मैटर करता है इस चीज़ को अगर आप इस पे वो करें। तो ये ऐसा नहीं है कि आप कहें ये थोड़ा दिनों बाद हो जाएगा चलो कोई नहीं हम कर लेंगे, तो बाज़ औक़ात सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको इतना सा भी डिले नहीं चाहिए होता। तो इसीलिए ना शेड्यूलिंग मटेरियल जो है ना वो इम्पोर्टेंट होता है डेवलपिंग प्रोडक्ट वेयर टाइम टू टाइम मार्केट एंड लॉस ऑफ मार्केट। बाज़ औक़ात मार्केट शेयर में भी आपको जो है ना वो हो जाता है, आप जो है ना बाद में चीज़ लॉन्च करते हैं। आपने देखा होगा ये अब मोबाइल फ़ोन जो है ना हर महीने हर साल की कोई ना कोई तारीख में कोई ना इनकी
वो प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं एप्पल का, ये जो है वो उसमें जो है वो उनका एक वो उन्होंने अपना मार्केट वो टाइम रखा है, उसमें जो है उनको लाजमी है वो अपना एक नया मॉडल लॉन्च करें। नहीं करते तो उनको लॉसेस के चांस ज़्यादा होते हैं, लॉस लोग ज़्यादा नई से नई चीज़ को पसंद कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा ऑब्वियस सी बात है वो इक्विपमेंट है। तो इक्विपमेंट भी जो है ना वो भी जो है ना बाज़ औक़ात आपको यूजुअली जो है ना वो प्रेजेंटेड बाय टाइप, साइज़ एंड क्वांटिटी के हिसाब से जो है ना आपको चीज़ चाहिए होती है। जैसे कि इन सम केसेस इक्विपमेंट कैन बी इंटरचेंजेबल टू इम्प्रूव स्केड्यूल्स, बट दिस इज़ नॉट टिपिकल। बाद का जो है इक्विपमेंट आपका जो है ना इंटरचेंज हो जाता है ताकि हम स्केड्यूल्स को जो है ना चेंज वो कर सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जो आपका ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर जो है ना काफ़ी सारे काम आपके जो है ना वो यूज कर सकता है, मतलब उसके पीछे अगर आप कोई डिफरेंट वो लगा दें, ट्रॉली लगा दें, तो आपको बहुत सारी चीज़ जो है ना वो दे देता है। इसी तरह बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जिसको जो है ना हम ये जो है ना वो इंटरचेंजेबल कर सकते हैं अगर कहीं ज़रूरत है। जैसे आपकी जो है ना मशीनरी कोई ख़राब हो गई तो मैंने बताया ना कि ट्रैक्टर जो है ना आपको बाद औक़ात उसके ज़रिए से आप काफ़ी सारे काम करा लेते हैं। जो उसके नहीं भी होता स्कोप है वो भी हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को वो कर लेते हैं। तो इसलिए ना ये बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन क्या होता है कि बाद औक़ात बिल्कुल बंदा स्टक हो जाता है कि वही चीज़ आएगी तो आगे चलेगा, काम नहीं आएगी तो नहीं चल सकेगा। इसलिए ना हम इसको ओवरलुक नहीं कर सकते। जो है ना ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट वो होता है कॉमन जो है ना अगर हम बात करें रिसोर्सेज पूल इज़ मोर एडुकेट फॉर द प्रोजेक्ट। जैसे अगर हम बात करें कि अर्थ मूविंग ट्रैक्टर 6 मंथ फ्रॉम नाउ एंड ऑर्गेनाइजेशन ओन्स 4, तो हमें जो है ना 6 वो चाहिए और जो है ना ओनर के पास 4 हैं, तो इसलिए जो है ना रिसोर्सेज को जो है ना वो इस वजह से विल नॉट डिले द पेंडिंग प्रोजेक्ट। उसमें ऑब्वियस सी बात है कि उसको जो है ना वो इस तरह मैनेज करना पड़ेगा ताकि उसकी जो एक वन साइड से दूसरी साइड है, तो वो जो है ना उसके अंदर वो चीज़ सारी की सारी जो है ना वो ऑक्यूपाइड हो जाए और अदर द प्रोजेक्ट। तो अगर वो दूसरे प्रोजेक्ट में डिले हो तो ऑब्वियस सी बात है वो डिले होने के चांसेस हैं उसमें। तो इसी तरह मल्टी प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट जो है ना वो प्रैक्टिकल वो कॉमन भी जो है ना रिसोर्सेज जो है ना हम उसके लिए यूज़ करते हैं। तो इसलिए ना ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट वो है कि आप जो है ना वो अपनी एक रिसोर्सेज जो अवेलेबिलिटी है उसको अक्रॉस द प्रोजेक्ट हमेशा जो है ना वो करते रहें और उसके जो रिजर्व हैं इक्विपमेंट और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है वो भी जो है ना उसके अंदर आप एडअप करते रहें और उसमें जो है ना जो रिकग्नाइजेशन है इक्विपमेंट कंस्टेंट की प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले वो भी जो है ना उसको आप चीज़ को लेके आते रहें। तो इसमें अब जो है ना आपके पास मेरे ख्याल में हम यहीं तक कर लेते हैं। आगे इंशाल्लाह अपनी जो आपके पास फिजिकल क्लासेस में हम जो है ना इसको देख लेंगे आगे जो रिसोर्सेज की जो किस तरह आपने इन चीज़ों को लेके चलना है। तो अब यहाँ पे ना बाज़ औक़ात देखें मैं वही अगेन रिपीट कर देता हूँ ये चीज़ें कि हम जो है ना थोड़ा-सा वो लेके चलते हैं अपने आप को ना परफेक्ट कि मैं जो है ना ये जो काम करने जा रहा हूँ ना जैसे-जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे ही होगा। वैसे होता नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ना ये आप लोग एफआईपी जो है ना फाइनल प्रोजेक्ट आपने एक चीज़ सोची हम ये चीज़ संरचना करके बना लेंगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि वो उस तरह नहीं चलती। उसमें क्या मसाइल आते हैं वो आप खुद भी देखें ना तो आपको समझ आ जाएगी। तो यही होता है कि हमारी जो मैनेजमेंट है या हम जो प्लान जो करते हैं जिस तरह वो वैसे नहीं होता। उसमें बहुत सारी जो है ना चीज़ें आ रही होती हैं तो जिसकी वजह से हमें ये सारे प्रॉब्लम जो है ना क्रिएट करने पड़ते हैं। हम वो उसको प्लान ही सही करने का तो ये जो सब्जेक्ट है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि देखें अब जैसे हमने एक जो है ना लास्ट टाइम एक गाड़ी बनवाई तो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं जहाँ पे रिस्क आ जाता है। ये चीज़ अब वो एक चीज़ मटेरियल जो है ना एक चीज़ हमें चाहिए थी वो नहीं मिल रही। अब हमने जो है ना उसको रखा हुआ था कि भाई ये तो जल्दी-जल्दी हो जाएगा काम और जो है ना ये इस तरह की चीज़ हम इसको चला लेंगे। इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं वो मोटर चाहिए थी। तो अब मोटर जो है ना वो जहाँ भी देखें तो जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो नहीं मिली और हमारा जो टाइम था वो जा रहा था आगे। तो अब वो ऑब्वियस सी बात है उसकी एक मोटर की वजह से जो है ना वो करते-करते हमारा बहुत सारा डिले हमें फेस करना पड़ गया और जब हमें मिली भी सही तो वो उसपे नहीं थी, जब उसको लगाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो जल गई। हमें फिर दोबारा मोटर चेंज करनी पड़ी। तो इस तरह की जो है ना आपको जो है ना वो डिले फेस करने पड़ते हैं। ये चीज़ें आपको जो अनएक्सपेक्टेड वो होती है रिसोर्सेज की जो है ना वो कंस्ट्रेंट आपको फेस करनी पड़ती है। ये आप जैसे मैंने बताया ना कि आप अभी इसको फेस कर रहे होंगे और जब आप एफआईपी का जो है ना वो बना रहे हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा किस तरह ये चीज़ें आती हैं। बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है ना।
तो उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर समझ आया होगा। तो अगले इंशाल्लाह उसमें आप फिजिकल हम लेक्चर में मज़ीद को कर लेंगे। तो अगले लेक्चर की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।